हेलो दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसको हम हिंदी में मधुमेह रोग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर मतलब कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ये कैसा डिसऑर्डर है? पहला पॉइंट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज मेलाइटस इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है दोस्तों। ये तो है डायबिटीज मेलाइटस। अगर हम नॉर्मल ब्लड शुगर की बात करें, नॉर्मल ब्लड शुगर जो होते हैं, नॉर्मल ब्लड शुगर वो होते हैं 120 to 140 ml पर DL। अगर एबनॉर्मल ब्लड शुगर कब होगा? अगर 150 से ज़्यादा हो जाए, 150 से ज़्यादा हो जाए तो हम देखेंगे कि हमारा ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है। मतलब कि 180, 119 ऐसे अगर आता है तो हमारा मतलब कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। ये डायबिटीज मेलाइटस जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हम उसको देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 DM एंड टाइप 1 DM एंड टाइप 2 DM। ये जो होता है टाइप 1, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होते हैं। ये क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है कि ये डायबिटीज दोनों का कोज, ये दोनों का अगर टाइप 1 की बात करें कोज की और टाइप 2 की बात करें कोज की, तो दोनों की लगभग जेनेटिक कोज ही है। कौन सा कोज है? जेनेटिक कोज ही है। ये हो गया। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 में। अब देखेंगे ये कि हमारे टाइप 1 का पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा एंड टाइप 2 का पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा। तो टाइप 1 में क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में जो हमारा सेल है, बिट्टा सेल, जिससे हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कि हमारा या तो किसी न किसी से जेनेटिकली अफेक्टेड होगा हमारा बिट्टा सेल, तो हमारा इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाएगा, वो टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या होगा कि हमारा इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज से सिक्रेट होगा, किसी न किसी कारण से कम सिक्रेट होगा, या तो पेनक्रियाटिक डिजीज हो सकते हैं, इसके कारण हमारा मतलब इंसुलिन का सिक्रेट नहीं कर पाएगा बिट्टा सेल। उसमें क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन का जो मतलब कि जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो होता है कम होता है। और इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर का डिजनरेशन होने लगता है, मतलब कि जो हमारा इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो हमारे बाइंड नहीं कर पाते हैं हमारे ग्लूकोज से। तो अगर ग्लूकोज से बाइंड नहीं करेगा तो ये क्या होगा कि हमारे ब्लड में जो हमारे जो सेल्स है, मसल्स में और अदर ऑर्गन में हमारा ग्लूकोज का इंटेक नहीं करवा पाएगा इंसुलिन। अगर हम देखें पैथोफिजियोलॉजी की, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ DM। इसमें क्या, पैथोफिजियोलॉजी की बात क्या करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या बात करेंगे, जैसे कि ये मेरा ये है, क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज में जो बिट्टा सेल है वो हमारा क्या चीज़ सिक्रेट कर रहा है? इंसुलिन का सिक्रेट कर रहा है। मतलब कि देखिए कि इंसुलिन का कैसे एक रोल है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। मतलब उसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे वो प्रोसेस हो रहा है और कैसे जाकर के उसका मतलब कि एक पाथवे है, कैसे वो अपना रिएक्शन मतलब कि ये इंसुलिन बाइंड होता है और कहाँ कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और उसके बाद ये मेरा ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे, ब्लड होंगे, बहुत सारे इसमें एलिमेंट होंगे। अब मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ये मेरा स्केलेटल मसल्स है। इसमें क्या होगा, जैसे कि ये हमारा ग्लूकोज है, तो हमारा ग्लूकोज मतलब कि ये इंसुलिन हमारा कहाँ आया? हमारे ब्लड में।
और ये इंसुलिन बाइंड करके, इंसुलिन और ग्लूकोज बाइंड करके एंजाइम की मदद से हमारे कहाँ आएंगे, स्केलेटल मसल्स में और बहुत सारे ऑर्गन में जा पहुँचेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल है जो हमारे ब्लड में मेंटेन रहेगा। अब किसी न किसी पेनक्रियाज के डिजीज के कारण, डिसऑर्डर के कारण, ओबेसिटी के कारण या जेनेटिक कॉज के कारण हमारे पेनक्रियाज, हमारा जो पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज का जो बिट्टा सेल है वो इंसुलिन का सीक्रेट नहीं कर पाएगा। अगर इंसुलिन का सीक्रेट नहीं कर पाएगा तो ये मेरा जो इंसुलिन है हमारे ग्लूकोज से बाइंड नहीं होगा। अगर इंसुलिन ग्लूकोज से बाइंड नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज जो है इनटेक नहीं हो पाएगा हमारे कहाँ, जो भी ऑर्गन है, हमारे जितने भी ऑर्गन, क्योंकि हमारे हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। इस चीज़ को मतलब ये इंसुलिन नहीं इंटेक करवा पाएगा ग्लूकोज के। तो अगर ग्लूकोज इंटेक नहीं होगा तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम इसके बात करेंगे इटियोलॉजी की, कौन कौन से कारण हो सकते हैं हमारे क्या बोलते हैं हाई ब्लड शुगर होने की, ब्लड शुगर होने की क्या कौन कौन से कारण हो सकता है। कोज में पहला देखेंगे ओबेसिटी। पहला कोज क्या हो सकता है, ओबेसिटी। दूसरा कोज है स्ट्रेस। तीसरा कोज है पेनक्रियाज में किसी तरह का डिसऑर्डर, मतलब पेनक्रिएटिक डिजीज। ये सारे कोज हो सकते हैं। अगर हार्ट डिजीज है मतलब कि हाइपरटेंशन है तो इसके कारण भी हमारा डायबिटीज मेलाइटस कोज कर सकता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वही हुआ कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज ही होगा, तो हमारे डायबिटीज मेलाइटस होने के कारण हो सकते हैं। ओबेसिटी है, स्ट्रेस है। अगर ट्यूमर है, कहाँ ट्यूमर हो सकता है, पेनक्रियाज में अगर हमारा ट्यूमर है, पेनक्रिएटिक ट्यूमर है तो भी हो सकता है। ये सब सारे कारण है। स्मोकिंग, ये सब सारे जो है कि इस सब के कारण से हमारा डायबिटीज मेलाइटस कोज कर सकता है। और ज़्यादातर जो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हमारा ओबेसिटी के कारण देखने को मिलता है। हाँ, और एक और चीज़ बात करना है कि जैसे कि टाइप 1, हम अभी थोड़ा देर पहले देखें कि टाइप 1 और टाइप 2, तो जो ज़्यादातर जो डायबिटीज मेलाइटस से जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं, दो तरह के ये होते हैं। तो ज़्यादातर जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं वो टाइप 2 वाले होते हैं। 90 to 95% लोग जो होंगे वो टाइप 2 से सफ़र करेंगे और 5 to 10% लोग जो होंगे वो टाइप 1 से सफ़र करेंगे। ये एक कंडीशन, ज़्यादातर केस हमको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है, ये 40 के बाद देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कोज थे। अब सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट में, मतलब कि अगर उसको डायबिटीज हो गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, मतलब बॉडी में किसी न किसी कारण से, तो उसमें सिम्टम्स क्या आएंगे देखने को। तो सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब कि पेशेंट जो होगा वो बार बार पेशाब करने जाएगा, बार बार उसको पेशाब आने लगेगा, यूरिन मतलब कि डिस्चार्ज होगा। दूसरा हो गया इंक्रीज थ्रस्ट होंगे, थ्रस्ट भी इंक्रीज करेगा, मतलब कि उसको पेशेंट को बार बार प्यास आएगी। उसके बाद हेडेक मतलब कि सिर दर्द होगा पेशेंट को। फैटिग्यू, ये सारे सिम्टम्स देखने में, फैटिग्यू मतलब कि थकान, पेशेंट अगर कुछ दूर चलेंगे तो थक जाएंगे, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और क्या क्या सिस्टम होता है, मतलब कि अगर कोई पेशेंट अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो फिर थक जाएगा पेशेंट, तो लिख सकते हैं लेस फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सिम्टम्स में एक और ये देखने को मिलेंगे कि जैसे कि कोई भी वुंड है वो हीलिंग नहीं हो पाएगा, वुंड का हीलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ग्लूकोज क्या है, एक मतलब कि शुगर है और मतलब कि सुगरी सब्सटेंस है। तो क्या होगा कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट मतलब कि अगर बोले तो उसका सोर्स क्या है, मतलब कि उसका ग्लूकोज है। तो उसके कारण भी हमारा वुंड हीलिंग जो है, वुंड हीलिंग लेस हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद सिम्टम्स के बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस वाले लोगों में अगर आ रहे हैं, इतना सारे सिम्टम्स बता रहे हैं, तो उसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट क्या क्या हम जांच करेंगे। तो पहला जांच जो है हम FBS मतलब कि फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग
ब्लड शुगर देखेंगे, अगर 160 से अगर ज़्यादा आए तो हम समझेंगे कि उसको डायबिटीज है। दूसरा, हम FBS चेक कर लेंगे, उसका अगर पेशेंट आया एक बैग तो उसको अगर उस समय चेक करना है तो हमको रैंडम ब्लड शुगर चेक कर लेंगे। उसका एक और है HbA1c, इसका भी हम ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ लैब डायग्नोसिस है। अगर पेशेंट को अगर मतलब कि 1 या 2-3 साल से सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से, तो उसको, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ वाले लोगों में क्या होता है कि हमारा डायबिटीज़ जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है ना, कि जैसे कि हमारे शरीर में जितने ऑर्गन हैं, लाइक हार्ट है, किडनी है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सारे पे इफेक्ट करता है। हमारा जो ये डायबिटीज़ है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि ये सब सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करेंगे। तो हम चेक करने के लिए बाद में और सारे चेक कर सकते हैं कि KFT, LFT, ये लीवर टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हम ये सब सारे टेस्ट करके देख सकते हैं कि किडनी का मतलब कि क्या स्टेज, मतलब क्या है उसमें। उसका LFT वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट है, CBC भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट में। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट की। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट आया और उसको मेन तो पर्पज़ से, वो ट्रीटमेंट के पर्पज़ से ही आया, तो हम इतना चीज़ जानेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जान करके ट्रीटमेंट देखेंगे कि पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आ रहा है डायबिटीज़ मेलाइटस का या डायबिटीज़ का मतलब, तो अगर उसमें अगर पता चल गया कि उसको शुगर है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि उसको हम एक्सरसाइज का मतलब कि एक देंगे कि आपको एक्सरसाइज करना है। तो पहला ट्रीटमेंट में लिखेंगे एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर ब्लड में क्या है कि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारा एनर्जी बर्न होता है। तो क्या होगा कि ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स है, तो हमारा ग्लूकोज क्या होगा, मतलब कि फास्टली इनटेक होगा हमारे स्केलेटल मसल्स में। तो हमारा एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। दूसरा डाइट पे हम कंट्रोल करेंगे, डाइट प्लान रखेंगे कि हमारे क्या खाने में क्या रखना है। ये सब जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले है, जितने भी शुगर है, जो वैसे फूड जिसमें शुगर ज़्यादा है वो चीज़ को हम नहीं लेंगे। तो डाइट। उसके बाद मेडिसिन ट्रीटमेंट, उसका क्या देखेंगे, मेडिसिन ट्रीटमेंट। और सबसे बेस्ट तो खैर है कि इंसुलिन ही हम मतलब कि सबसे फर्स्ट जो है शुगर का जो ट्रीटमेंट है वो हम इंसुलिन लेते हैं। क्या लेते हैं, इंसुलिन, क्योंकि पहला जो है ये इंसुलिन ही है। हम अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इंसुलिन पेशेंट को। मेडिसिन में जैसे कि कुछ कंपोजिशंस के कुछ ग्रुप के मेडिसिन आते हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया, इसके अंदर जो आएंगे ग्लिप्रामाइड, उसके बाद ग्लिकाजाइड, ये सारे इसके जो ग्लिप्रामाइड, ग्लिकाजाइड, ये सब सारे ग्रुप के दवा हैं। उसके बाद बायोगुनाइड में आएंगे मेटफॉर्मिन, ये सब DPP-4 इनहिबिटर में आएंगे, DPP-4 इनहिबिटर। इसके ये ग्रुप के दवा हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए सीटाग्लिप्टिन, ठीक है, और मिटाग्लिप्टिन, जिसमें मतलब PTIN लगा हो, उस ग्रुप का दवा चलेंगे। ये रेनल सेफ है, मतलब कि ये किडनी वाले पेशेंट में ये मतलब अगर किडनी डिजीज है तो उसमें सब सारे देंगे। मेडिसिन बहुत है, हम अगले मतलब कि एक वीडियो में हम एक बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के जो भी मतलब कि मेडिसिन है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारे हैं मेडिसिन ट्रीटमेंट कुछ। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि हमारे डायबिटीज होने पे कौन कौन से ऑर्गन पे ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट होगा और कौन कौन से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है। तो लास्ट एक है पॉइंट कॉम्प्लिकेशंस, देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे। तो मोस्टली 3 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। रेटिनोपैथी, दूसरा हमको देखने को मिलेंगे नेफ्रोपैथी, उसके बाद देखेंगे न्यूरोपैथी। ये 3 ऐसे कंडीशन है जो अगर डायबिटीज किसी पेशेंट को है तो ये तीनों होने के चांसेस है।
मतलब कि उसका रेटिना, आई का जो रेटिना है वो डैमेज होगा तो हमारा ब्लड विजन होगा। नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डिजीज होने के चांसेस है। उसका न्यूरोपैथी मतलब कि हमारा जो सुनते हैं कभी कभी होता है ना कि जिसको शुगर है उसका सेंसेशन बहुत कम होता है, मतलब कि उसको टच करने पे उसको बहुत कम मालूम चलता है कि हमें कोई, मतलब अगर उसको हिट दिया जाए, शुगर वाले पेशेंट को अगर उसको हिट दिया जाए, गर्म पानी अगर उसके पैर पे पड़ता है तो उसको उतना पता नहीं चलता था, मतलब कि उसका सेंसेशन कम होता है पर कम होता है। तो ये 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस है जो हमारे डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट है जैसे कि हार्ट डिजीज मतलब कि अगर कोई पेशेंट को अगर मान लीजिए कि डायबिटीज, अगर हार्ट डिजीज है तो भी डायबिटीज होने के चांसेस है, अगर डायबिटीज है तो भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस है। देखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो उसको हार्ट डिजीज अगर हुआ है तो हार्ट डिजीज में क्या होगा कि मोस्टली जो है हार्ट डिजीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ही होते हैं, मतलब कि उसके कारण। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण जो हमारा ये हो रहा है तो मतलब कि देखा जाता है कि 70 to 75% जो केस है वो हार्ट डिजीज के, मतलब डायबिटीज होने के बाद उसको हार्ट डिजीज हुआ और हार्ट डिजीज होने के कारण 70 to 75% लोग डेथ करते हैं, ये देखने को मिला है। तो ये रहा डायबिटीज का। हम अगले वीडियो में हम ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम पूरे ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।